क्या आपको कुछ कमाल की बात पता है? बिहार में नालंदा हुआ करता था। नालंदा एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटीज में से एक। सोचो 10,000 स्टूडेंट्स, वो कई देशों से आते थे, 2,000 टीचर्स उन्हें पढ़ाते थे। ये 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। ये बस एक छोटी सी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कहानी बताती है। ये ज्ञान की धरती की कहानी है, एक बहुत बड़े लर्निंग सेंटर की। नालंदा ज्ञान का प्रकाश था। ये प्राचीन दुनिया में बहुत चमकता था। इसके खंडहर आज भी पुरानी कहानियां सुनाते हैं, बुद्धि और सच्चाई की खोज की कहानियां। ये एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग बस एक रहस्य है। बिहार में ऐसे कई और अजूबे हैं। वो अक्सर नजरों से छुपे रहते हैं, समय की परतों से ढके हुए, या शायद मॉडर्न स्टोरीज से। ऐसी स्टोरीज जो सब कुछ नहीं बताती। हमें उन्हें ढूंढने के लिए गहराई से देखना होगा, इस पुरानी धरती का असली रूप। तो चलिए एक सफर शुरू करते हैं, बिहार के दिल में एक सफर। हम इसके छुपे हुए रहस्यों को उजागर करेंगे। हम आम नजरिए से परे देखेंगे। एक अलग बिहार देखने के लिए तैयार हो जाइए। एक ऐसा बिहार जो आपको हैरान कर सकता है, एक ऐसा बिहार जो आपको जरूर अमेज करेगा। इसका इतिहास समृद्ध और गहरा है। बिहार अक्सर न्यूज में आता है, कभी कभी कहानियां खुश नहीं होती। ये संघर्ष और चुनौतियों की बात करती है। ये सिक्के का एक पहलू है, लेकिन ये एकमात्र पहलू नहीं है। देखने को और भी बहुत कुछ है। बिहार के बारे में समझने के लिए और भी बहुत कुछ है। एक गहरी सच्चाई हमारी खोज का इंतजार कर रही है। हमारा मकसद इन हेडलाइंस से आगे देखना है। हम दूसरा बिहार खोजना चाहते हैं, वो बिहार जो इतिहास से भरा है, वो बिहार जिसका एक गहरा संस्कृति है। इस राज्य की एक आत्मा है। ये प्राचीन और लचीला है। इसने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। हमें इसका असली चेहरा देखने की कोशिश करनी चाहिए। हम छिपे हुए रहस्यों को एक्सप्लोर करेंगे। ये कहानियां काल्पनिक नहीं है, ये एक असली अतीत के हिस्से हैं। एक ऐसा अतीत जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। बिहार एक पुराने खजाने के संदूक की तरह है। ये खुलने का इंतजार कर रहा है। अंदर हमें इतिहास के गहने मिलते हैं और मानवीय उपलब्धि की कहानियां। ये सफर एक रहस्योद्घाटन का होगा। हम आपको साथ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस जमीन की रिचनेस को डिस्कवर करो, इसके कंट्रीब्यूशंस के बारे में जानो। देखो कैसे इसने इतिहास को आकार दिया। इसकी एंड्यूरिंग स्पिरिट को समझो। बिहार की कहानी कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। इसे नई नजर से बताया जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के बिहार के बारे में पक्के विचार हैं। वो शायद इसे गरीब समझते हैं, या शायद एक ऐसी जगह जो पीछे छूट गई है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यहाँ व्यवस्था की कमी है। ये विचार आम स्टीरियोटाइप्स हैं, इन्हें बार बार दोहराया जाता है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। एक ऐसी तस्वीर जो गहरे सच को छुपाती है। ये स्टीरियोटाइप्स बहुत मजबूत हो सकते हैं। ये एक मोटे पर्दे की तरह काम करते हैं। ये राज्य के अद्भुत अतीत को छुपाते हैं। ये इसकी सांस्कृतिक रिचनेस पर पर्दा डाल देते हैं। जब हम सिर्फ स्टीरियोटाइप्स देखते हैं तो हम सीखने का मौका गंवा देते हैं। हम खूबसूरती और ताकत को मिस कर देते हैं जो बिहार के दिल में बसती है। इन विचारों पर सवाल उठाना जरूरी है। ये पूछना चाहिए कि क्या ये पूरी कहानी बताते हैं। अक्सर असलियत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ये ज्यादा न्यूआंस्ड और इंटरेस्टिंग होती है। बिहार सिर्फ एक चीज नहीं है, ये कई लेयर्स वाली जमीन है। हर लेयर की अपनी कहानी है। हर कहानी इसके कैरेक्टर में चार चांद लगाती है। चलो इन पुराने नैरेटिव्स को चैलेंज करते हैं। चलो अनटोल्ड स्टोरीज ढूंढते हैं। बिहार का इतिहास बहुत बड़ा है। इसकी ट्रेडिशंस गहरी और वाइब्रेंट है। इसकी अचीवमेंट्स महत्वपूर्ण हैं। इन्हें एक्सप्लोर करके हम एक नया बिहार पाते हैं। एक ऐसा बिहार जो सिंपल लेबल्स को डिफाई करता है। एक ऐसा बिहार जो समझने का न्योता देता है। बिहार कभी महान साम्राज्यों का केंद्र हुआ करता था। इस जमीन को मगध कहा जाता था। यहीं से शक्तिशाली राजाओं ने राज किया। मौर्य साम्राज्य का उदय बिहार में हुआ। ये भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। बाद में गुप्त साम्राज्य भी यहीं फला फूला। ये कला और विज्ञान का स्वर्ण युग था। बिहार शक्ति का केंद्र था। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राटों के बारे में सोचो। उन्होंने यहीं से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनके पोते अशोक महान थे। अशोक ने शांति का संदेश फैलाया। उनके शिलालेख पूरे भारत में पाए जाते हैं। वे पाटलिपुत्र से राज करते थे। पाटलिपुत्र अब पटना है, जो बिहार की राजधानी है। यह एक शानदार प्राचीन शहर था। पाटलिपुत्र एक वैश्विक केंद्र था। व्यापारी और विद्वान दूर दूर से आते थे। यह अपनी दौलत के लिए जाना जाता था। यह अपने प्रशासन के लिए जाना जाता था। मौर्य शासन कला प्रसिद्ध थी। चाणक्य, जो बुद्धिमान मंत्री थे, यहीं रहते थे। शासन पर उनके विचार आज भी पढ़े जाते हैं। बिहार सभ्यता का पालना था। इसीलिए जब हम बिहार की बात करते हैं
तो हमें इसके शाही अतीत को याद रखना चाहिए। ये कोई भुला हुआ कोना नहीं था, ये सम्राटों की भूमि थी, ये नवाचार का केंद्र था। इसने भारतीय इतिहास की दिशा तय की। इन साम्राज्यों की गूंज आज भी सुनाई देती है। ये बिहार की गहरी पहचान का हिस्सा है। भाग 5, जीवंत परंपराएं। बिहार की रंगीन संस्कृति। बिहार की संस्कृति एक रंगीन चादर की तरह है। इसमें बहुत सारे रंग मिले हुए हैं। कला, संगीत और त्योहार बहुत हैं। एक मशहूर कला है मधुबनी पेंटिंग। महिलाएं ये बारीक डिजाइन बनाती हैं। वो प्राकृतिक रंग और पतली रेखाएं इस्तेमाल करती हैं। ये पेंटिंग्स पुरानी कहानियां बताती हैं। ये पूरी दुनिया में मशहूर हैं। बिहार में त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। छठ पूजा एक बहुत बड़ा त्योहार है। ये सूर्य देवता को समर्पित है। लोग नदियों और तालाबों पर इकट्ठा होते हैं। वो प्रार्थना और धन्यवाद करते हैं। वहां भक्ति का माहौल होता है। ये एक अनोखी और पुरानी परंपरा है। ये प्रकृति के लिए गहरा सम्मान दिखाती है। लोक संगीत और नृत्य भी जिंदा है। ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी। गाने वीरों की कहानियां सुनाते हैं। वो रोजमर्रा की जिंदगी और प्यार के बारे में गाते हैं। नृत्य फसल और मौसम का जश्न मनाते हैं। ये ऊर्जा और खुशी से भरे होते हैं। ये लोगों की भावना को व्यक्त करते हैं। ये सांस्कृतिक रीति रिवाज सिर्फ पुरानी यादें नहीं हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ये वर्तमान को अतीत से जोड़ते हैं। ये बिहार को उसका अनोखा रंग देते हैं। ये परंपराएं मजबूत और स्थायी हैं। ये संस्कृति के लचीलेपन को दिखाती है। ये सांस्कृतिक विरासत एक खजाना है। ये बिहार को एक खास जगह बनाता है। भाग 6, ज्ञान की ज्योति। बिहार के बौद्धिक प्रकाश स्तंभ। बिहार विद्या का एक चमकता हुआ प्रकाश था। इसके विश्वविद्यालय दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। नालंदा, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत विशाल था। विद्वान ज्ञान के लिए वहां आते थे। वे दर्शन और चिकित्सा का अध्ययन करते थे। वे गणित और खगोल विज्ञान सीखते थे। यह एक सच्चा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। इसका पुस्तकालय विशाल और प्रसिद्ध था। एक और महान केंद्र विक्रमशिला था। यह भी एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। यह बौद्ध शिक्षाओं, विशेष रूप से तांत्रिक परंपराओं में विशिष्ट था। छात्र तिब्बत और उससे आगे से आते थे। इन संस्थानों ने गहन सोच को बढ़ावा दिया। उन्होंने बहस और खोज को प्रोत्साहित किया। बिहार बुद्धि का एक केंद्र था। कई महान विचारक बिहार से आए। आर्यभट्ट एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ थे। उन्होंने दुनिया को संख्याओं के बारे में नए विचार दिए। उन्होंने पाटलिपुत्र में खगोल विज्ञान पर काम किया। राजनीतिक रणनीतिकार चाणक्य यहीं थे। उनकी बुद्धिमत्ता ने एक साम्राज्य का मार्गदर्शन किया। उनके योगदान ने दुनिया को बदल दिया। उनकी विरासत प्रेरित करती रहती है। यह बौद्धिक विरासत बहुत गहरी है। बिहार केवल राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं था, यह महान विचारों का उद्गम स्थल था। इसने दर्शन और विज्ञान का पोषण किया। सदियों से यह शिक्षा और विद्वतापूर्ण गतिविधियों में एक वैश्विक नेता था। सीखने का यह इतिहास महत्वपूर्ण है। यह बिहार की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 7वां भाग, नए क्षितिज। बिहार का आधुनिक सफर। बिहार सिर्फ अपना प्राचीन इतिहास नहीं है, ये एक आगे बढ़ता हुआ राज्य है। बदलाव के लिए काफी कोशिशें हो रही हैं। लोग तरक्की के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। शिक्षा और सड़क जैसे क्षेत्रों में सुधार हो रहे हैं। ये सफर जारी है और चुनौतीपूर्ण भी, लेकिन नई उम्मीद की एक लहर है। नए प्रयास जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं। लोगों, खासकर महिलाओं और युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। बेहतर नौकरियों के लिए कौशल सिखाया जा रहा है। तकनीक भी अपनी भूमिका निभा रही है, समुदायों और सेवाओं को जोड़ रही है। ये कदम भले ही कभी कभी धीमे हों, लेकिन असली हैं। ये भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं। बिहार के लोग अपने धैर्य के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया है, फिर भी वे अपना हौसला बनाए रखते हैं। वे मेहनती और साधन संपन्न हैं। कई बिहारियों ने भारत और दुनिया भर में बड़ी सफलता हासिल की है। उनका योगदान महत्वपूर्ण है। वे अपनी धरती की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए जहां हम इसके इतिहास का सम्मान करते हैं, वहीं हम बिहार के वर्तमान प्रयासों को भी देखते हैं। राज्य एक बेहतर कल के लिए प्रयास कर रहा है। यह अपनी समृद्ध नींव पर निर्माण कर रहा है। बिहार की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। विकास के नए अध्याय और सफल होने का एक दृढ़ संकल्प है। यह आधुनिक यात्रा भी महत्वपूर्ण है। सेक्शन 8, गहरा रहस्योद्घाटन। दुनिया के लिए एक तोहफा। अब एक सचमुच आश्चर्यजनक बात।
एक सच्चाई जो बिहार के मूल में है। यह एक ऐसा उपहार है जिसने वैश्विक विचारों को आकार दिया। ये भूमि अहिंसा का केंद्र थी, अहिंसा का दर्शन, शांति और करुणा का यह सिद्धांत। बिहार में इसकी गहरी अटूट जड़ें हैं, एक अवधारणा जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। दो महान आध्यात्मिक नेता इस भूमि पर चले। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध, जो ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, दोनों को बिहार में ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर ने पूर्ण अहिंसा का उपदेश दिया, बुद्ध ने शांति का मार्ग सिखाया। उनकी शिक्षाएं बिहार से पूरे एशिया और फिर दुनिया में फैली। अहिंसा के प्रभाव के बारे में सोचो, इसने महात्मा गांधी को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने इसका इस्तेमाल भारत को आजादी दिलाने के लिए किया। इसने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला को उनके संघर्षों में प्रेरित किया। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का यह शक्तिशाली विचार, इसका पोषण बिहार की आध्यात्मिक धरती में हुआ। मानवता के लिए एक गहरा योगदान। यह रहस्य उद्घाटन हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है। बिहार केवल प्राचीन खंडहर या आधुनिक मुद्दों का सामना करने वाली भूमि नहीं है। यह एक विश्व परिवर्तनकारी विचार का जन्म स्थान है। एक विचार जो सद्भाव को बढ़ावा देता है, एक विचार जो करुणा का समर्थन करता है। बिहार का यह आध्यात्मिक हृदय शायद इसका सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। भाग 9, बिहार अनवील्ड, एक नया अध्याय समझ का। हमने बिहार की छुपी हुई परतों का सफर किया है। हमने नालंदा की प्राचीन शिक्षा से शुरुआत की। हमने इसकी शाही महिमा, इसकी जीवंत परंपराएं देखी और इसकी गहरी बौद्धिक विरासत को भी। हमने इसके आधुनिक रास्ते को भी स्वीकार किया और अंत में अहिंसा का उपहार, एक दर्शन जो पूरी दुनिया में गूंजता है। जैसा कि हमने देखा, बिहार को बहुत कम आंका जाता है। यह आम धारणाओं से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गहराई वाला स्थान। इसका योगदान भारत की बनावट में बुना हुआ है और वास्तव में दुनिया की कहानी में भी। इसे नई नजर से देखना चाहिए, उत्सुकता और सम्मान के साथ। इस यात्रा में आपको सबसे ज्यादा क्या आश्चर्य हुआ? क्या यह प्राचीन नालंदा का विशाल आकार था, या पाटलिपुत्र की शाही शक्ति? शायद अहिंसा की वैश्विक पहुंच, या मधुबनी कला की सुंदरता? अपने विचार और खोज साझा करें। इन कहानियों को इस अद्भुत भारतीय राज्य के बारे में नई बातचीत शुरू करने दें। हम आपको और खोज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बिहार के इतिहास के बारे में और पढ़ें, इसकी कला और इसके लोगों को खोजें। और भी कई कहानियां इंतजार कर रही हैं, कई और राज खोजे जाने बाकी हैं। बिहार की कहानी समृद्ध और निरंतर चलने वाली है। यह एक ऐसी जगह है जो अपनी अद्भुत और स्थायी भावना को प्रकट करती रहती है।